हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उससे कई गुना ज़्यादा फायदा आपको पहुंचेगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप डिजिट्स के बारे में जान लीजिए। तो डिजिट्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार कहाँ तक होते हैं? 9 तक होते हैं। अब देखो, जब हम लोग किसी संख्या का एडिशन करें तब यूनिट डिजिट क्या होगा? सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए आप कि जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो बाकी संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं रहता। सिर्फ किससे लेना देना रहेगा? यूनिट डिजिट से। जैसे कि मैं लिखूँ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 प्लस 1, 2, 3 प्लस 3, 4, 6। तो इसमें बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? सिर्फ 5 से। यहाँ पर क्या ही कहिए? 9 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 6 है। सिर्फ इसी से हमको क्या है? मतलब है। तो 5 और 9 कितना हो गया? 14। 14 3 कितना हो गया? 17। और 17 और 6 कितना हो गया? 23 हो गया। तो 23 हो गया तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन में भी सेम चीज होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? मान लीजिए मैं लिखूँ 1, 4, 5 इंटू 2, 3, 7 इंटू 7, 1, 6 इंटू 1, 2, 1, कुछ भी लिखूँ तो हमको किससे मतलब है? सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना है? 5 है। यहाँ पर कितना है? 7 है। यहाँ पर कितना है? 6 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो देखो कितना आ जाएगा? 5 7 कितना हो गया? 35 हो गया। और 35 एक कितना हो गया? 35 हो गया। और यहाँ पर 6 कम कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 पर 6 कितना हो जाएगा? फाइनली 30। मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमको सिर्फ किससे मतलब रहता है? यूनिट डिजिट से ही मतलब रहता है। अब देखिए, जब क्वेश्चन आपका a टू द पावर n के फॉर्म में हो तब क्या करोगे? यहाँ पर यदि a इक्वल टू हो सकता है आपका 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। और n इक्वल टू क्या होगा? एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकता है, ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। तब इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा कितना होगा? a होगा। जब भी कोई संख्या a टू द पावर n के फॉर्म में हो और a इक्वल टू या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, और n इक्वल टू एनी नंबर हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है? 1 आता है। क्यों आता है? सिंपल से देखो, जैसे कि 10 का घात में स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका 0 आएगा। 10 का घात 3 भी करूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। 10 का घात 4 भी करूं तो यूनिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 10 का घात n भी रहेगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। और हमको सिर्फ किससे मतलब रहता है? यूनिट डिजिट से, मतलब 0 से मतलब है। तो 0 के पावर में कोई भी संख्या हो, कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर 1 हो तो 1 का स्क्वायर करो तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का क्यूब करो तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का घात मान ली 10 करो तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 टू द पावर n रहेगा तब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। सिमिलरली 5 के लिए देखो, 5 की स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 25 आता है। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। अब 5 का क्यूब करो तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 125। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। इसमें भी 5 आ गया। 5 का घात 4 करो तो कितना आता है? 625। इसमें भी यूनिट कितना आ गया? 5। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 टू द पावर n होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? आपका 5 ही आएगा। सिमिलरली 6 के लिए देखो, 6 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 36। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। 6 क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 216। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। 6 पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया? 1296। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 पावर n इक्वल टू कितना होगा? 6। मतलब कोई भी संख्या हो इस फॉर्म में हो और उसके पावर में कोई भी संख्या हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? आपका सेम आता है। लेकिन a इक्वल टू क्या होना चाहिए? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। बाकी संख्याओं के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मैं 4 एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान ली पहला लिखूँ मैं 1 2 3 4 5 टू द पावर 5 6 7 8। दूसरा लिखता हूँ 2 3 0, 0 है, 0 टू द पावर 999। तीसरा लिखता हूँ 3 1 6,
इक्वल टू 444, कोई भी संख्या ले सकते हो। चौथा लिखता हूँ आपका 121 टू द पावर 5111। अब देखो, अभी हम लोग क्या समझे थे कि कोई भी संख्या a टू द पावर n हो, और कोई भी संख्या किस फॉर्म में हो, a टू द पावर n के फॉर्म में हो, और a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो। a इक्वल टू क्या हो, 0 हो, 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो। तब क्या आता है आपका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, a आता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, मतलब 5 के पावर में कितना है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रहता। यूनिट डिजिट से हमें मतलब रहेगा सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रहेगा। यहाँ पर 5 के पावर में तो कोई भी संख्या रहे, देखो 0 1 5 6 में कोई भी संख्या रहे कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 0 है तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर 6 है तो उसके पावर में कोई भी कितना रहे, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 1 है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 0 1 5 6 को आप लोग क्या हो गया, समझ गए। कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग से आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखना है और पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है, एज इट इज उसको लिख देना है। अब देखते हैं हम लोग, मान ली जाए 4 हो, 4 और 9 का सेम होता है। तो देखो 4 टू द पावर 1 करो तो कितना आता है, 4 आता है। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 16, मतलब कितना आ गया, 6 आ गए। 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करता हूँ, 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 64, मतलब कितना यूनिट डिजिट 4 आ गया। 4 का घात 4 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर 256 आएगा, तो मतलब 6 आ गया। तो देखो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, देखो 1 क्या है आपका, विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है। तो 4 टू दी पावर, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर यदि ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपका यूनिट डिजिट है। 4 टू दी पावर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली 4 टू दी पावर इवन नंबर हो तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। बस इतना चीज आपको याद रखना है। 4 का पावर यदि ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 आता है। 4 का पावर इवन नंबर आता है, यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। सिमिलरली 9 के लिए देखो, दोनों सेम चीज है। 9 टू दी पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 81 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 हो गया। 9 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 700 कितना होता है, 29 होता है, मतलब कितना आ गया, 9 आ गया। सिमिलरली 9 टू दी पावर 4 करो कितना आएगा, 1। यहाँ से फिर हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि 9 टू दी पावर यदि n हो तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 9 टू दी पावर n हो और n इक्वल टू क्या हो आपका, ऑड नंबर हो, आपका क्या हो, ऑड नंबर, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 टू दी पावर यदि इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको इस प्रकार इस जो 4 टू द पावर ऑड नंबर, 4 टू द पावर इवन नंबर, इसको याद नहीं करना है। आपको क्या सोचना है, सिर्फ जब भी क्वेश्चन में 4 से रिलेटेड या तो 9 से रिलेटेड क्वेश्चन आए यूनिट डिजिट का, तो आप लोग सिंपल जो काफी है, रफ काफी, आप उसमें सिर्फ इतना लिखना, 4 टू दी पावर 1 लिखना और 4 टू का स्क्वायर लिखना। तो 4 टू दी पावर 1 का आप कितना जानते हो, 4 जानते हो, इसका कितना जानते हो, 6 जानते हो। इसी प्रकार इसका भी लिखना। फिर यही से आप क्या है, कंक्लूजन निकालना कि 1 तो आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो 4 के पावर में कोई भी ऑड नंबर हो तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और जब 4 के पावर में इवन नंबर हो तो कोई भी इवन नंबर हो उसका कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 1 2 4 टू दी पावर 9 8 7। उसके बाद दूसरा है 4 4 4 टू दी पावर 4 4 4। मान लीजिए ऐसा है। तो देखो अब क्या जान लिए, 4 का पावर कितना है, 8 नंबर है, तो 8 नंबर में कितना आता है, 4 टू पावर 8 नंबर में कितना आता है, 4 आता है। तो 987 भी 8 नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 4 ही आएगा। यहाँ पे 4 टू पावर कितना है, इवन नंबर, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ इससे मतलब रहता है। 4 के पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर आता है, तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6, कितना आएगा, 6। अब 9 के लिए देखो, जैसे 9 1 9 9 है, मान लीजिए इसके पावर में मान लीजिए मैं लिख दिया 387 लिख दिया। एक लिख देता हूँ अगला क्वेश्चन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक चौथा क्वेश्चन आपका लिख सकता हूँ। मान लीजिए 9 टू दी पावर 100 मान लीजिए 90 है, तो अब कितना होगा, आप क्या जानते हो, 9 के पावर में कोई भी ऑड नंबर हो तो कितना होता है आपका, 9 होता है, तो कितना हो गया, 9 हो गया।
यूनिट डिजिट। इसका 9 के पावर में कोई भी इवन नंबर हो तो कितना आता है आपका 1 आता है, तो इसलिए कितना होगा इसका 1 आपका यूनिट डिजिट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं लिख के रखा हूं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। देखो हम लोग किस किस संख्या का देख लिए, 0 का देख लिए, 1 का देख लिए, 5 का देख लिए, 6 का देख लिए, 4 का देख लिए और 9 का देख लिए। तो बचा कौन कौन सा 2, 3, 7, 8। तो कोई भी संख्या हो a टू दी पावर n के फॉर्म में हो, जहां a इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इक्वल टू क्या होना चाहिए 2, 3, 7, 8। a इक्वल टू क्या होना चाहिए 2, 3, 7, 8। तो देखो सिंपल, 2 का देखो, 2 का घात जब 1 करोगे कितना आता है 2 आता है, फिर स्क्वायर करोगे तो 4, क्यूब करोगे तो 8, 4 करो कितना आ रहा है टू दी पावर 4 6। तो 4 साइकिल के बाद देखो फिर से रिपीटिशन क्या हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है। 5 कर रहे हो देखो फिर 2, 2 दोनों बराबर है, 6 कर रहे हो फिर दोनों बराबर है, 8, 8 फिर बराबर है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 4 बार में इसका साइकिल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। 4 बार के बाद रिपीटिशन क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। सिमिलरली 8 का देखो, 8 का भी देखो 4 बार में क्या है साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 8, 4, 2, 6। अब देखो फिर 5वें घर से 8, 4, 2, 6, मतलब इसका भी साइकिल 4 बार में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली इसका देखो, इसमें भी क्या होता है 3, 9, 7, 1 आया। अब देखो फिर 5वें घर से क्या हो रहा है 3, 9, 7 में फिर से रिपीटिशन शुरू हो रहा है, मतलब इसका भी 4 बार में साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद रिपीटिशन क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। इसका भी देखो एज इट इज सेम है, 7, 9, 3, 1 है। अब फिर जब 7 टू द पावर 5 करोगे तो फिर से रिपीटिशन शुरू हो रहा है। तो आपको इसमें एक चीज याद रख लोगे तो बहुत सहूलियत होगी, इसको याद रख लेना है। जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है लास्ट लाइन में टू दी पावर 4 में, जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 में, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका भी कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो 2 में कितना आता है 6 आता है। उसी पर 8 में साइकिल कंप्लीट होता है तो कितना आता है 6 आता है। तो 2 और 8 में जब साइकिल कंप्लीट होता है, साइकिल कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है अभी आपको बताऊंगा। रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। तो 2 और 8 में कितना होता है 6 होता है। साइकिल कंप्लीट होगा तो कितना होगा 6। उसी पर 3 और 7 में जब साइकिल कंप्लीट होता है तो कितना होता है 1 होता है। 3 और 7 में साइकिल कंप्लीट होगा तो कितना होगा 1 होगा। इसी को मैं ऐसे लिख दिया हूँ, 2 और 8 में जब साइकिल कंप्लीट होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। 3 और 7 में साइकिल कंप्लीट होगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। अब देखिए इसको समझने के लिए, इसको याद नहीं करना है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है a टू दी पावर n, a इक्वल टू क्या होगा 2 होगा या 3 होगा या तो 7 होगा या तो 8 होगा, उसके पावर में कोई भी संख्या हो। तो उस संख्या को हमको सबसे पहले क्या करना है 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड करके क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा साइकिल 4 बार में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो किसी भी संख्या को 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका यूनिट डिजिट रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब साइकिल कंप्लीट होगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कोई 5वां संख्या तो आएगा नहीं। तो मान लीजिए रिमाइंडर 1 आया, तो आपको क्या करना है, जो संख्या है बेस है उसके पावर में सिर्फ 1 कर देना है। रिमाइंडर 2 आया तो स्क्वायर कर देना है। रिमाइंडर 3 आया तो क्या कर देना है, a क्यूब कर देना है। अब रिमाइंडर 0 आया तो a टू द पावर 0 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो देखो कितना आता है 6 आता है, 1 आता है। तो मान लीजिए यहाँ पर टू दी पावर 0 कर देते तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि 1 आ जाता है। टू दी पावर, या तो इसको याद रख लो, क्या करना है आपको, जब साइकिल कंप्लीट होगा मतलब 4 से जब पावर को डिवाइड करोगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा a टू दी पावर 4 आएगा। या तो इसको याद रख लो, 2 और 8 में साइकिल कंप्लीट होगा तो 6 आएगा, या तो 3 और 7 में साइकिल कंप्लीट होता है तो कितना आता है 1 आता है। थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो टू दी पावर क्या है 5 है, तो 5 को यदि 4 से मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आया, तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब देखो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आया है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यही आ रहा है। देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा था 2 आ रहा था, यहाँ पर भी कितना आया 2 आया। उसी पर 6 को जब डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 स्क्वायर के ही बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्या लिख दिया हूँ a स्क्वायर। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या तो 8 भी हो सकता है। जिस संख्या के लिए हम लोग कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा लागू होगा। अब चलिए क्वेश्चन
करते हैं एक दो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखूं, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे मैं 7 9 3 टू द पावर 4 4 8 लिखूं, या इसी एक और चीज में लिखूं 7 6 3 टू द पावर 1 1 4 8 लिखूं, या कुछ भी मैं लिखूं 6 3 टू द पावर क्या लिखूं 2 3 4 8 लिखूं, या मैं लिखूं 3 टू द पावर 2 3 4 8 लिखूं। तो ये जो चारों जो संख्या है, चारों जो संख्या यूनिट डिजिट हम लोग जब फाइंड करेंगे तो आपको इससे कोई मतलब नहीं रहता और इससे कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ इसका ये बराबर कितना होगा 3 टू द पावर 4 8 की। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो सबसे ये तो समझ गए कि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रहता है, तो यहाँ पर 3 आ गया, सही है। अब देखो 2 3 7 8 के कंडीशन में क्या होता है, 4 बार में आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो हमको किससे डिवाइड करना रहता है? 4 से डिवाइड करना रहता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंतिम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स को ही क्या करते हैं, चेक करते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको पूरी संख्या से क्या करना है, करने की जरूरत नहीं। जैसे 1448 है, तो मुझको पूरी 1448 को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं 48 को करके देख सकता हूँ। तो 48 क्या है आपका 4 से डिविजिबल है, 4 एक कम 4 4 2 8, मतलब पूरी संख्या 1448 क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो मुझको क्या सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले जो घर रहेगा, मतलब जो पावर रहेगा, उसका सिर्फ 2 डिजिट से हमको मतलब है। अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं 7 टू द पावर 56 लिखूं, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, इसका 7 पावर 56 करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, उस संख्या को 4 से डिवाइड करके देखना है जो पावर में रहेगा। 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? जैसे आपको मौखिक करना है, स्टार्टिंग है तो आपको बता रहा हूँ। 4 एक कम 4 हो गया, और 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब भी 7 का जब साइक्लिसिटी कंप्लीट होता है, रिमाइंडर 2 कितना आता है आपका, साइक्लिसिटी कंप्लीट होगा तो ये देखिए, या तो आप साइक्लिसिटी कंप्लीट होता है तो 3 और 7 में कितना आता है, 1 आता है, इसको याद रख लीजिए, या तो a टू द पावर 4 होता है, इसको याद रख लीजिए। दोनों क्या है, सेम चीज है। तो क्या होगा आपका, या तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, या तो 1 हो सकता है डायरेक्ट। आप यदि साइक्लिसिटी का जो लिखा हूँ याद है, यदि याद नहीं है तो 7 टू द पावर 4 होगा। तो 7 टू द पावर 4 मतलब भी कितना होगा, 7 7 इंटू 7 7 करोगे तो 7 7 49, यहाँ भी 7 7 कितना हो गया 49, तो 9 9 कितना हो गया 81। तो फाइनली यहाँ भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग साइक्लिसिटी जो है उसको याद कर लोगे तो और अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए मैं लिखूँ 3 3 3 टू द पावर 5 9 8 लिख दो, कोई भी संख्या लिखो। तो हमको सिर्फ किससे मतलब रहता है, इससे मतलब रहता है और इसके 2 डिजिट से मतलब रहता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 98, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है उसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करके देख लो। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 2 8 और 4 चौक कितना हो गया 16। तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, जब रिमाइंडर 2 आएगा तो ए स्क्वायर होता है, तो ए की जगह में 3 है, मतलब 3 के स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका यूनिट डिजिट, इसका कितना आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार और देखो, मान लीजिए 7 1 टू द पावर 5 1 3 है। तो देखो हमको किससे मतलब रहता है, सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 द पावर 13 लिख दिया। अब देखो 13 को जब 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब a टू द पावर 1 मतलब 2 द पावर 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। सिर्फ साइक्लिसिटी जब कंप्लीट होता है उसका आपको क्या करना है, याद रखना है। साइक्लिसिटी कंप्लीट होगा 2 और 8 का, तो कितना होगा, यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, और 3 और 7 के कंडीशन में कितना होगा, 1 होगा।
इसी चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी सब चीज़ में जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है, पावर में लिख देना है। बाकी सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, मान लो 8 है और 4 8 है, इसके पावर में मान लीजिए मैं लिख दिया 196। अब देखो इसका कैसे जानोगे, सिर्फ इससे मतलब है हमको। तो देखो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे 96 को, इसको इसे लिख सकते हैं। एंड 96 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 4 चौक 16, मतलब 24 बार में पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो क्या होता है, या तो लिख सकते हो 8 टू द पावर 4 होगा, या तो जब आपको याद है साइक्लिसिटी जब कंप्लीट होता है 8 में तो कितना आता है, 2 और 8 का कितना बताया था, 6 बताया था। तो या तो डायरेक्ट 6 से लिख सकते हो, या तो इसका भी करके देखो तब भी 6 आएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 कितना हो गया, 64 का 4 हो गया। यहाँ पे 8 8 64 का 4, और 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया, 6। फाइनली वही चीज़ क्या हो गया, ये आ गया। तो यह जो है a टू दी पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप अभी याद रखोगे तभी जब मैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा। अभी तो व्यापम लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जब SSC लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, रेलवे NTPC ये सब में जो आए हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो चलिए जो एग्जाम में जो आए हुए उन क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल हमको क्या करना है, 6 8 48 8 9 9 2 18, इसी को करके निकालना है। कैसे निकालना है, सिर्फ हमको किससे मतलब, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना है, 6 हो गया, उसके बाद कितना है 8 है, उसमें कितना है 9 है, फिर कितना है 2 है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पे 9, यहाँ पर 2। तो इसको कर दो, 6 8 कितना हो गया, 48 हो गया, और 9 2 कितना हो गया, 18 हो गया, 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया। मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, 4 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली आप इसका भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका देखते हैं टाइप 2 में। देखिए एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो 0 1 5 6 जब किसी संख्या की यूनिट डिजिट हो, इसके पावर में कोई भी संख्या हो, पावर में कोई भी संख्या हो, तो आपका कितना होता है, सेम आएगा आपका यूनिट डिजिट। 4 9 के कंडीशन में आपको आड इवन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, आड इवन वाला कॉन्सेप्ट। और 2 3 7 8 में क्या करना है, जब भी हो तो पावर में जो भी संख्या रहेगी उसको क्या करना है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपका यूज करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका 5 6 2 7 टू द पावर 153 इंटू 6 7 1 टू द पावर 230। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 टू द पावर 53 लिख सकता हूँ, बाकी संख्या से हमको कोई मतलब है नहीं। इंटू, अब यहाँ पर देखो एक के पावर में कोई भी संख्या हो क्या होता है, एक ही होता है। 0 1 5 6 में क्या होता है, सेम आता है। तो एक है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। अब 53 है तो 53 2 3 7 8 के कंडीशन में क्या करते हैं, 4 से सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 13 चौक कितना हो गया, 52। करके देखते हैं 13 चौक कितना होगा, 52। तो 4 1 कम 4 3 और 4 थे कितना हो गया, 12। तो रिमाइंडर कितना आया, देखो 1 आया। मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 टू द पावर 1 होगा इंटू 1। तो फाइनली कितना आएगा हमारे पास आंसर, 7 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, 7 टू द पावर 71 इंटू 6 पावर 63 इंटू 3 टू पावर 65। इसमें क्या होगा आपका, क्या करना है, 7 है तो इसलिए 71 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग जानते हो क्या होता है, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। मतलब किससे जाएगा ये, 17 से जाएगा। 71 डिवाइडेड 4 करो, 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया, तो कितना हो गया, 1 आया, और 4 सत्य कितना हो गया, 28 हो गया। देखो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो मतलब 7 टू द पावर 3 हो गया यहाँ पर। इंटू 6 के पावर में कोई भी संख्या हो तो 6 से ही आता है। इंटू 3 टू पावर 65 है, तो 65 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 चौक 64 होता है, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 3 टू द पावर 1। आप लोग इस प्रकार करके देख लेना। तो 7 टू द पावर 3 हो तो रिमाइंडर कितना आता है आपका, 7 इंटू 7 करो तो मतलब फाइनली आपका 6 इंटू 3 इस प्रकार से आ गया। तो 7 सत्य कितना हो गया, 49 हो गया, और फिर 9 सत्य कितना हो गया, 63 हो गया। मतलब यहाँ से आपका यूनिट डिजिट कितना आप
आ गया, 3 आ गया, उसके बाद कितना है आपका 6 है, उसके बाद कितना है 3 है, तो 3 छक्के कितना हो गया 18 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, अब 8 थे कितना हो गया 24 हो गया, तो फाइनली आपका कितना आ गया 4। 4 आपका क्या है आंसर है, 4 आपका क्या है आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका क्या है 2017 टू द पावर 2018 व गुणनफल ज्ञात करना। इसमें मैं 2 क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया था, ये सब व्यापम में अब पूछे गए क्वेश्चन है। पहले लेवल में सिर्फ व्यापम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब देखो हमको कुछ करना नहीं है, क्या करना है 7 टू द पावर 18 लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 टू द पावर क्या लिखता हूँ 77 लिख सकता हूँ। अब पावर को 18 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 चौक 16 हो तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। 77 को जब डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 19 चौक कितना होता है आपको जानते हो 76 होता है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ से कर लो कितना हो जाएगा 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, और ये कितना हो गया 7, तो 7 ने कितना हो गया 63, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 3 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बाकी इसका भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसमें 71 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, 6 का तो 6 से ही आएगा। 65 वाले भी बन जाएगा शायद, ऐसा कोई अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार। इसका करके देखो क्या है 9वां क्वेश्चन आपका 3694 टू द पावर 1793 इंटू 615 टू द पावर 317 इंटू 841 टू द पावर 491। देखो क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी। अब देखो 4 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो 4 और 9 के कॉन्सेप्ट में आपको करना है आड और इवन वाला करना है। तो देखो मुझको भी पता नहीं कि 4 की पावर आड होगा तो क्या होगा, 4 की पावर इवन होगा तो क्या होगा, लेकिन मैं सिंपल लिख सकता हूँ 4 का घात 1 लिख देता हूँ मैं। 4 के घात 1 लिखा तो कितना आ गया 4 आ गया। अब 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, ये भी क्या है आपका ऑड नंबर है, तो 4 के पावर में कोई भी ऑड नंबर होगा तो कितना होगा 4 होगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब 5 के पावर में कोई भी पावर हो तो क्या होगा आप यूनिट डिजिट 5 ही आता है, मतलब कितना आ गया इसका तो 5 आ गया। अब 1 के पावर में भी कोई भी पावर हो कितना आ गया यूनिट डिजिट 1 ही आता है, तो देखो 1 आ गया। तो 4 5 6 20, 20 एक कम 20, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 0 क्या हो गया 0 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या को आप बना सकते हो, इससे बाहर का आपका व्यापम में तो नहीं पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 को 2 से 50 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है 2 को 2 से 50 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। 2 को 2 से कितनी बार बोल रहा है 50 बार, तो मतलब 2 दी पावर 51। क्वेश्चन आपको जमाना सीखना है 2 को 2 से 50 बार, मतलब 2 को 2 से 50 बार करने पर कितना आएगा यूनिट फाइंड करना है। 51 आ गया, 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 51 को 13 चौक 12 होते हैं, 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 2 दी पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो आपका आंसर यूनिट कितना आएगा 8 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 करो कितना आएगा 8 आएगा। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 7 को 7 से 107 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। देख लो 7 को 7 से कितनी बार बोल रहे 107 बार गुणा करने पर कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 107 और 1 कितना हो 108 हो गया 7 टू द पावर 108। अब देखो 108 सिर्फ किससे मतलब है 2 घर से मतलब है, तो 08 तो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब इसका यूनिट डिजिट यदि आपको याद है कि साइक्लिसिटी जब कंप्लीट होता है पूर्णतः डिवाइड हो जाता है 4 से, तो या तो एक आता है डायरेक्ट लिख दो या तो 7 टू द पावर 4 करो, तब भी कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो 1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इजी है, यहाँ पर जैसे माइनस हो जाएगा तो जब नेक्स्ट लेवल का जो वीडियो अपलोड करूँगा यूनिट डिजिट के उसमें बताऊँगा, ये फिर हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एज इट इज़ एक इसी प्रकार का क्वेश्चन फेसबुक में अपलोड किया था, लगभग 1 हफ्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह क्या था माइनस था, तो अभी तक किसी भी बंदे ने सही उत्तर नहीं दिया। लगभग मैं 8-10 ग्रुप में शेयर किया था। तो चलिए प्लस वाला तो बहुत ईजी है, इसी को मैं बता देता हूँ। 13वां क्वेश्चन क्या है आपका 2 टू दी पावर 888 प्लस 888 पावर 222।
क्या होगा इसका? सिंपल देखो, हमको सिर्फ किससे मतलब है, इससे मतलब है, टू दी पावर 88 हो गया। ऊपर वाले जो पावर है उसका 2 घर से मतलब, अब इसका 8 का भी कितना हो गया, 22 हो गया। अब देखो 88 क्या होता है, 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो जब साइक्लिसिटी मतलब कंप्लीट होता है, साइक्लिसिटी कंप्लीट होता है तो यूनिट डिजिट 2 का कितना आता है, टू दी पावर 4 आता है, मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। 8 का 22 को जब 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 8 का कितना आएगा स्क्वायर। फाइनली कितना आएगा 6, 8 की स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 64, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, तो 6 4 कितना हो गया 10, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, फिर 0 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे 88 है तो 88 को क्या है, आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइकिल कंप्लीट होता है। और जब 2 और 8 के केस में साइकिल कंप्लीट होता है, यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। या तो 2 का घात 4 भी करो तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब इसको 22 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 5 20 होता है, तो 2 रिमाइंडर बचा, मतलब 8 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 8 8 कितना होता है 64, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, और 6 4 फिर कितना हो गया 10 हो गया, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आएगा। सिमिलरली अब बाकी सब क्वेश्चन को भी बना सकते हो। एक माइनस वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये सब क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई कर सकते थे। इसका ये आएगा। अब देखिए ए वाला मैं एक बता देता हूँ, 16वां क्वेश्चन क्या है, 9 टू द पावर 84 माइनस 4 टू पावर 16। आप देखो क्या होगा, क्या जानते हो आपके 9 के पावर में, अब देखो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है 9 के पावर इवन कॉन्सेप्ट पता नहीं, तो 9 का 1 करके देखो कितना आता है, 9 आता है। 9 की स्क्वायर करके देखो कितना आता है, 1 आता है, यूनिट डिजिट। तो 9 के पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो 9 के पावर में इवन नंबर है, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। 1 माइनस यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 के पावर में इवन नंबर होगा, 4 पावर 1 में 4 होता है, 4 के स्क्वायर में कितना होता है आपका 6 होता है, तो 4 के पावर में इवन नंबर होता है तो कितना आता है 6 आता है, मतलब यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6 करोगे तो -5। अब देखो एक क्वेश्चन देखने से पता चल जा रहा है कि यह 9 टू द पावर 84 आपका बड़ा है, इसलिए माइनस में जब भी कोई संख्या आए, यूनिट डिजिट आए, तो उसमें क्या कर देना है, +10 कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 5। अब देखो +10 क्योंकि मैं जैसे आपको बोलूँ कि 27 में मुझको 37 माइनस करना है, तो 27 में 37 माइनस करना है, तो माइनस तो 37 से 27 होगा ना, क्योंकि ये तो 37 बड़ा है, सॉरी 37 की जगह मैं लिखता हूँ, मान लीजिए 33 लिखता हूँ। तो आप इसको कैसे करते हो, 33 लिखोगे और नीचे में क्या लिखते हो, 27 लिखते हो, तो क्या होता है, एक क्या होता है उससे उधार लेना पड़ता है, मतलब एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में 7 गया तो कितना हो गया 6, मतलब एक उधार ली, मतलब कितना हो गया ये 13, मतलब 10 उधार लिए, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। इसीलिए जब भी माइनस में आपका यूनिट डिजिट आएगा तो उसमें क्या करना है, हमेशा +10 करना है। इसको हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। एक क्वेश्चन और देख लो, चलिए बड़ा क्वेश्चन जी, इसको बनाते हैं, इजी है वैसे। 18वां क्वेश्चन क्या है, 17 टू द पावर 1999 प्लस 11 टू द पावर 1999 माइनस 7 टू द पावर 999। देखो बहुत ईजी है, क्वेश्चन को छोटा कर दो, 7 टू पावर 99 लिख दो, सिर्फ 2 घर से मतलब है, प्लस देखो 1 के पावर में कोई भी संख्या हो तो क्या है 1 ही आता है, इसको तो 1 ही लिख दो, माइनस इसको भी 7 टू द पावर 99 लिख दो। तो यहीं से पता चल जा रहा है, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो फाइनली यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। निकाल के भी देख लो, दोनों के निकालोगे सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 1 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो 1 क्या है आपका आंसर है। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 5 है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है टाइपिंग में। फैक्टोरियल क्या है, 21वां क्वेश्चन, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, प्लस फैक्टोरियल 7 है, प्लस फैक्टोरियल 8 है। अब इस प्रकार का है, फैक्टोरियल 99 तक गया है। अब आपको पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है आपका 1 2 3 4 5।
फैक्टोरियल 6 का क्या मतलब है आपका 1 2 3 4 5 6। फिर उसी फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 से लेकर 7 तक। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब भी इस प्रकार का फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हो, आप देखना कहीं पर जीरो तो आ रहा होगा। देखो 2 पंचे कर रहा हूं तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, या 4 पंचे भी करोगे कितना होगा 20 होगा। मतलब इतने का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब पूरी संख्या कितना होगा, जीरो होगा। तो 6 में भी तो 2 और 5 आएगा, 7 में भी तो 2 और 5 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 तक करेंगे, 8 में भी आएगा। इसी प्रकार 9 से 99 तक का भी करेंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 9 से 99, उसमें भी तो 2 और 5 आएगा। और यदि यूनिट डिजिट जीरो आ गया तो क्या होगा, पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 का जीरो आएगा, 6 का भी कितना आएगा, जीरो आएगा। इसी प्रकार डेश 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 सब का कितना आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आपको मैं दिखाया था, जैसे मान लीजिए 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84, इस प्रकार है 89, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 84 है, मतलब यहाँ पर 85 भी होगा। इस प्रकार 86 87 88 89 तक है। तो देखो यहीं से पता चल रहा है 5 और 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आ गया। और जब भी यूनिट डिजिट जीरो आ जाता है तो पूरी संख्या में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, चाहे मतलब किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट का जीरो आना चाहिए। 2 और 5 का भी करते तो कितना आता, जीरो आता। तो पूरी संख्या की यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 99 है। अब इसका क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, इस प्रकार कहाँ तक है, 99 तक है। तो अभी मैं बताया था 5 से क्या होता है, आपका जीरो होना चालू हो जाता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 चौक 20, जीरो आ गया। 6 में भी जीरो आएगा, 7 में, मतलब यहाँ तक आपका कितना हो गया, यूनिट डिजिट तो आपका क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन देखो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल 1 गुणित 2 हो गया। 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। तब देखो 1 का तो 1 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, प्लस 3 2 ने 6 हो गया, भाई कितना हो गया, 4 3 12, 12 2 ने 24, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। तो अब देखो 2 1 3, 3 6 कितना हो गया आपका 9, और 9 4 कितना हो गया 13, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 3। 3 आपका क्या है, आंसर है। देखो 3 आपका क्या है, आंसर है। अगर इसका भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन था, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्या है आपका साइन। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और बता देता हूँ, फैक्टोरियल 5 टू द पावर फैक्टोरियल 99, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे, फैक्टोरियल 5 टू द पावर फैक्टोरियल 99। देखने में बहुत कठिन लग रहा है फैक्टोरियल 5। तो अब फैक्टोरियल 5 का मतलब मैं बताया हूँ क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 5 चौक 20, 20 से 60, 60 दोनों कितना होता है, 120, मतलब 120 का पावर फैक्टोरियल 99। अब आप क्या कॉन्सेप्ट जानते हो कि यूनिट डिजिट में जीरो हो तो पावर में कोई भी संख्या हो कोई मतलब नहीं रहता, क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसको भी देख लो, 25वां क्वेश्चन क्या है, 23 टू द पावर 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है, फिर 27 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है, -12 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है। अब देखो ये कैसे बनेगा, देखो 5 का फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 120, अभी आपको बताया हूं मैं 120 होता है। इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो इसमें से हम सिंगल, ये 3 से मतलब है, तो 3 का पावर 120 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, अब फैक्टोरियल तो पहले से है, प्लस 27 यहाँ पर 7, इसका पावर 120 हो गया, अब फैक्टोरियल है तो क्या लिख दिया, फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पर भी 2 है, 2 का पावर कितना है, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, 2 3 7 8 वाला जब कॉन्सेप्ट हो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अब जब 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है,
तो क्या आता है आपका 2 और 8 के केस में, 2 और 8 के केस में जब साइकिल कंप्लीट होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आता है 6 आता है। और 3 और 7 के केस में जब साइकिल कंप्लीट होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है आपको 1 आता है। या तो 6 आता है या तो 8⁴ भी लिख सकते हो, ये आता है। तो देखो 3⁻120 है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार कहाँ तक गया है आपका 120 तक गया है। अब इस संख्या को मैं 4 से डिवाइड करूं, जितनी बड़ी भी संख्या आएगी, तो देखो इसमें 4 तो आ रहा है, तो 4 तो आ रहा है, मतलब पूरी संख्या क्या होगी 4 से डिविजिबल तो होगी। इसलिए क्या हो रहा है साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो 3 और 7 के केस में साइकिल कंप्लीट होगा तो कितना होगा 1 होता है, तो 1 आ गया, प्लस 7 में ए भी डिविजिबल होगा तो इसका भी कितना आ गया 1 आ गया, माइनस 2 भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 120 की डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड होगा ही 120 फैक्टोरियल जो है, तो कितना होगा आपकी इसका 2 में साइकिल कंप्लीट होता है कितना आता है 6, तो कितना आ गया 6। तो 2 - 6 बराबर कितना आ गया -4। और जब भी माइनस में आता है, मैं आपको क्या बताया हूँ, माइनस में आएगा तो +10 कर देना है, तो 10 कर दे कितना आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से आपका यूनिट डिजिट पार्ट 1 खत्म हो गया। इससे आपके व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सभी कंप्लीट हो गए 8-10 साल में। अब नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो NTPC, SSC, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब के लिए होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्या होता है जो व्यापम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे, उनका लेवल कुछ हार्ड रहता है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए किस लेवल का आता है, इस प्रकार जब दे दिया रहेगा संख्या तो क्या होता है कठिनाई होता है। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को जो स्टूडेंट पहली बार यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से पढ़ें, और जो स्टूडेंट पहले भी यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं तो 24 घंटे के भीतर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।